दोस्तों, छठवीं मौसम अगर में कुछ आसिफ जरदारी को एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों का जवाब मिल गया है और जवाब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं मिला। जवाब आसिफ अली जरदारी साहब को उनकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट मिला है और बाहमी राब्तों के बाद एस्टेब्लिशमेंट ने आपस में अपनी अंदरूनी मुशावरत के बाद आसिफ अली जरदारी साहब को बता दिया है कि पायन को ज्यादा उछलने कूदने की जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ इस वक्त आखिरी उम्मीद है, हमारे पास आखिरी कार्ड है जिसको हम खेलने पर मजबूर हैं और अगर इस मौके पर हमने नवाज शरीफ वाले कार्ड को इस्तेमाल नहीं किया तो फिर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। आखिरी हल सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है। बेहतर यह है कि नवाज शरीफ के साथ मिलकर काम करो, उसकी राह खोटी मत करो। इलेक्शन के बाद मरकज में किसी न किसी तरीके से अकोमोडेट भी किया जा सकता है और इस बात के भी इम्कानात पाए जाते हैं कि आपको दोबारा सदर बनाकर आपको राजी करने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर नवाज शरीफ के रास्ते में कोई भी रुकावट पैदा करने की कोशिश की या इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल हेड ऑन करने की कोशिश की तो फिर इसके नताइज को भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त नवाज शरीफ की हमायत में सामने आना और आसिफ अली जरदारी साहब को क्लैरिटी के साथ ये पैगाम देना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये सूरत हाल अब नवाज शरीफ साहब की तरफ टिल्ट करती हुई नजर आ रही है और नवाज शरीफ की अथॉरिटी को जो भी चैलेंज करेगा उसके लिए सख्त तरीन खतरात होंगे। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ के लिए इस वक्त अरूज जो है वो एक मर्तबा फिर उनकी तकदीर में लिखा जा चुका है और शायद यही वजह है कि इस वक्त बहुत सारी और कुव्वतें भी हैं जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से मुतहरक हैं, खासतौर पर सऊदी अरेबिया। बताया यह जा रहा है कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाना सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी नहीं है बल्कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन किरदार भी नवाज शरीफ साहब को इस सारी सूरत हाल में अकोमोडेट भी करना चाहते हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में बढ़ता हुआ एक्सट्रीमिज्म अगर कंट्रोल से बाहर निकल गया तो फिर पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरात लाहक हो सकते हैं। ख़ासतौर पर दो न्यूक्लियर रियासतों के दरमियान अगर ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं होते तो फिर इसकी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। आसिफ अली जरदारी साहब को मिलने वाला जवाब बुनियादी तौर पर इस बात की तरफ इशारा करता है कि पीपल्स पार्टी अभी तक एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में वो कुव्वत हासिल नहीं कर सकी जिसकी बना पर एस्टेब्लिशमेंट उसको अपनी सपोर्ट एक्सटेंड कर सके, जबकि नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों ही इस वक्त अवामी पॉपुलैरिटी में ग्राउंड के ऊपर मौजूद भी हैं और अपनी पॉपुलैरिटी को मुख्तलिफ मौके पर उसका इजहार भी करते रहते हैं, ख़ासतौर पर पंजाब में। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास किया था और 2 दिन बड़े धुआंधार किस्म के इजलास हुए थे जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब को उन इजलासों में बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से टफ टाइम दिया गया था, उनको टोका भी गया था और उसके बाद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से भी आसिफ अली जरदारी साहब को इंटरिम सेटअप की तश्कील के मौके पर खामोशी इख्तियार करने पर तनकीद का निशाना बनाया गया था और वहां पर जो सबसे ज्यादा तवाना आवाज थी वो खुर्शीद शाह साहब की थी जो पीपल्स पार्टी के एक बड़े दरीना और बहुत ही ज्यादा काबिले एतमाद और जिसे हम कह सकते हैं कि वो उन शख्सियात में शामिल हैं जो सब पॉलिटिकल जो लोग हैं उनमें एक नुमाया मुकाम रखते हैं, सब लोग उनका एहतराम करते हैं, उनकी चूंकि सियासत ऐसी है अच्छी तरीके से वो लोगों से मिलते जुलते हैं, उनका एतमाद करते हैं। और उस मौके पर भी खुर्शीद शाह की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब को तनकीद का निशाना बनाया गया था, खासतौर पर अनवारुल हक काकड़ साहब को वजीर आजम बनाने के ऊपर। और उनका ये कहना था कि अनवारुल हक काकड़ से बेहतर था कि आप जो है ना वो इसहाक डार पर ही मान लेते, कम से कम इसहाक डार एक जो है वो समझदार किस्म की शख्सियत तो है। इस मामले पर लेकर पीपल्स पार्टी के अंदर तनाव भी आया था और फिर उसके बाद लाहौर में जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास हुए थे वहां पर बिलावल साहब की फिर तनकीद की गई थी आसिफ अली जरदारी साहब पर और वहां पर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बात कही थी कि जनाब मुझे इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता करने का मौका मिलना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब के कम से कम 4 राब्ते रिपोर्ट हुए और उन राब्तों में पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट से अपने लिए कुछ गुंजाइशें या उनको वादे वगैरह याद दिलाने की कोशिश की और यकीनी तौर पर ये जो सब कुछ हो रहा था उसमें जो फरीकैन हैं उन दोनों ने एक एक कदम आगे आना था। पीपल्स पार्टी को सबसे पहले पंजाब में अपने कदम को जमाना था और वो तमाम लोग जो इलेक्टेबल्स हैं उनको वापस अपनी जमात में
लेके भी आना था और पंजाब के अंदर अपनी फुटिंग्स को स्ट्रांग भी करना था, लेकिन होता इसके बरअक्स है। जहांगीर तरीन साहब सारे के सारे इलेक्टेबल्स को लेकर आ जाते हैं और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने भी वतन वापसी का ऐलान करके इस सारी सूरत हाल के अंदर एक कड़मस डाल दिया था। लिहाजा आसिफ अली जरदारी साहब के लिए जो गुंजाइश थी वो खत्म हो गई और पीपल्स पार्टी को ये बात बता दी गई कि जनाब अब आपके लिए कोई और गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में और नवाज शरीफ साहब के दरमियान। अब इस इस्टेब्लिशमेंट के जो अरेंजमेंट है इसके दौरान कुछ नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी इस वक्त दीवार के साथ लगी भी हुई है और मौजूदा सिनेरियोज में उनको किसी तरह की कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मिलती हुई नज़र भी नहीं आ रही। इसकी एक मिसाल हमें आज लाहौर हाई कोर्ट में भी देखने को मिली। लाहौर हाई कोर्ट में जनाब जज साहब की अदालत के अंदर केस लगा हुआ था, ये जो है इमरान खान साहब, ये जो क्या नाम लेते हैं उनका, ये उनका लाहौर में जलसे के हवाले से, लेकिन इसमें इमरान खान साहब की जमात को रिलीफ नहीं मिल सका और एक अजीबोगरीब सिचुएशन आज वहाँ पर डेवलप हो गई। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की लाहौर जलसा को इजाज़त देने के लिए दरख्वास्त की समाअत होनी थी, लेकिन जज साहब अचानक चले गए छुट्टी पर और जिसकी वजह से इस दरख्वास्त को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। अगरचे ये जो दरख्वास्त है ये जस्टिस रहील कामरान की अदालत में लगी थी और आखिरी पेशी के ऊपर उन्होंने आज के दिन का टाइम दिया था और ये हदायत की थी कि फरीकैन यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये आपस में राब्ता करके किसी एक मुकाम पर इत्तफाक कर ले। अगर पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी तो फिर किसी और जमात को भी नहीं मिलेगी और ये थ्रेट था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, जो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रहे हैं अपने कायद नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए। इस सूरत हाल में अगर जो अदालत है वो अपने उसी फैसले पर कायम रहती और पंजाब गवर्नमेंट नून जिस तरीके से पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त देने से इनकारी है वो अपने इनकार पर कायम रहती तो एक सिचुएशन डेवलप हो जानी थी। अब अचानक जस्टिस रहील कामरान से के जो है वो जाने पर छुट्टी पर ये समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई, यानी आज जिस दरख्वास्त पर फैसला होना था वो नहीं हुआ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं मिलनी और जज साहब कब वापस आएंगे और ये दरख्वास्त कब दोबारा फिक्स होगी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये बुनियादी तौर पर एक इशारा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी यही इशारा है कि जनाब आप अपने हालात को थोड़ा सा बेहतर करें तब ही आपके लिए कोई गुंजाइश मिलेगी, अदरवाइज आपके जो रास्ते हैं ये मुश्किल होते चले जाएंगे। इसी दौरान कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। एक तस्वीर है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ होर्डिंग्स हैं जो लगाए गए हैं और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से बताया ये जा रहा है कि ये लगाए गए हैं और इन तस्वीर में जहाँ पर नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारियों को जो है उन प्रोग्राम्स के बारे में लोगों को आगाह किया जा रहा है, वहीं पर इन होर्डिंग्स में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तस्वीर भी लगाई गई हैं। ऑल्दो कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा कई मरतबा हुआ है जब वक्त के आर्मी चीफ की तस्वीर लोगों ने मुख्तलिफ मौके पर इस्तेमाल की हैं, लेकिन इस मौके पर नून लीग के साथ आर्मी चीफ को नत्थी करना बुनियादी तौर पर इसी बात की तरफ इशारा देने की कोशिश है। लोगों के जहन के अंदर ये वाले ऑप्टिक्स को क्रिएट करने की शायद ये कोशिश है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक ब्रेन चाइल्ड है और इस वक्त नून लीग की बैकिंग पाकिस्तान की आर्मी कर रही है और यही आर्मी इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके खिलाफ खड़ी है और यही वो नुक्ता है जो इस वक्त बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सबब बनता चला जा रहा है। क्योंकि अगर देखें ये बात तो बड़ी क्लैरिटी में इसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये मुमकिन नहीं होता सियासत के अंदर कि आप हर एक के लिए इक्वल मैदान दें, लेकिन ये भी नहीं होता कि आप किसी एक के लिए तमाम तर सहूलियात को मुख्तस कर दें और दूसरों को हर एक सहूलत से आरी कर दें। ये मुमकिन नहीं होता और फिर इसके ऊपर आवाज़ें उठना बनती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त आवाज़ उठाने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि वो अदालतों के अंदर चक्कर लगा रहे हैं या वो रुपोश हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इस सिनेरियो में खामोश
चुपके रहती है तब भी उसका नुकसान है, और अगर वो बोलती है तब भी उसका नुकसान है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या हो सकता है, जो इजहार है वो इसी तरह के ऑप्टिक्स, जिसका इजहार मैंने आपको इस तस्वीर में बताया था, इन्हीं ऑप्टिक्स के जरिए इजहार किया जाता है। और अगरचे के कुछ लीडर्स इस हवाले से बातें कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर स्पीकर नेशनल असेंबली हैं असद, ये जो हैं राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने चंद रोज पहले डॉन को एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि लगता है कि नवाज शरीफ डील के तहत पाकिस्तान आ रहे हैं। इसी तरीके से खुर्शीद शाह साहब हैं, वो उनका एक और टीवी चैनल है जियो न्यूज़, उसका प्रोग्राम है नया पाकिस्तान, उसमें गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी पर रेड कारपेट नून लीग नहीं बल्कि कोई और बिछा रहा है। इसका मतलब यह है कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही फिंगर पॉइंट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ही ये नून लीग और नवाज शरीफ के लिए रास्ता बना रहे हैं। तो इस सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन दोनों का मौक़िफ़ कम अज़ कम सेम नज़र आ रहा है, एक जैसा नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों इस वक्त सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की इस मुदाखलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता खुर्शीद साहब का ये कहना बहुत ही ज़्यादा मानी खेज है कि नवाज शरीफ उम्र के इस हिस्से में ताकतवर हलकों से डील करके इक़्तिदार में आएंगे तो उनकी सियासत क्या बचेगी। यानी वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को इस वक्त एक स्टेट्समैन का रोल प्ले करना चाहिए, ना कि इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी का। एक लाडले के जाने के बाद एक और लाडला जो है वो इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए, लाडला इज़म ख़त्म होना चाहिए। और पीपल्स पार्टी यही कह रही है कि नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, हम कभी बैकडोर से नहीं आए, हम जमहूरी लोग हैं। बल्दियाती सतह के मामलात को पार्लियामेंट की सतह के मामलात से ना जोड़ा जाए। नवाज शरीफ एक मुजरिम और इश्तिहारी हैं, कैसे जहाज से उतरकर जलसा गा जाएंगे। और ये एक बहुत ही संगीन किस्म का इल्ज़ाम है। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग को एक ही सफ में खड़ा करके टारगेट करना शुरू कर दिया है। खुर्शीद शाह इस वक्त मेरी नज़र में वो बिलावल भुट्टो साहब को इस्टेब्लिशमेंट के सामने लाकर खड़ा भी करना चाहते हैं, और उनका ये मानना है कि ये मुफाहमत की सियासत का टाइम नहीं है। इस वक्त हमें मुफाहमत की सियासत से आगे निकलकर मुज़ामत की सियासत करनी चाहिए अगर पंजाब में जगह बनानी है। और पंजाब में अगर जगह बनानी है तो हमें उस नैरेटिव पर आना पड़ेगा जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलता हुआ नैरेटिव है, ताकि एंटी मुस्लिम लीग नून वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगा, वो एंटी मुस्लिम लीग नून वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले, जो शायद किसी मौके पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल हो जाए। पंजाब की सियासत में इस वक्त पीपल्स पार्टी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही, और मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में वोट बैंक मौजूद है, लेकिन वो वोट बैंक हर गुजरते दिन के साथ कम होता चला जा रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब की सियासत नहीं कर रही। वो इस वक्त जो सियासत कर रही है वो सिर्फ सिंध की हद तक महदूद है, और सिंध की ही सियासत कर रही है। वो सिंध की मौसर आवाज़ तो बन के सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की मौसर आवाज़ बनने के लिए उन्हें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इन तीन सूबों के हवाले से भी अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करना पड़ेगा, जो वो बज़ाहिर मुनज़्ज़म करते हुए नज़र नहीं आ रही। और यही वो नुक्ता है जिसकी बिना पर पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो रवाबत हैं वो मौजूद तो हैं, लेकिन उन रवाबत को मजबूत बुनियादों पर इक़्तिदार में आने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक पीपल्स पार्टी पंजाब को नहीं जीतेगी या पंजाब को जीतने की पोजीशन में नहीं आएगी, तब तक पंजाब की सियासत में पीपल्स पार्टी को और मुल्क की सियासत में पीपल्स पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से थपकी नहीं मिलेगी। थपकी लेनी है तो पंजाब की कम से कम 35 से 40 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीतनी पड़ेंगी, और 35 से 40 सीटें जीतने का मतलब ये होगा कि पीपल्स पार्टी अगर सिंध की सीटों को हम मिला लें तो कम से कम 80, 90, 100 के गेड़े में आ जाएगी, और 100 सीटों का मतलब ये है कि आपके लिए मरकज़ में हुकूमत बनाना आसान होगा। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी के लिए इक्वेशन तो मौजूद है, लेकिन इस इक्वेशन को पीपल्स पार्टी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट या मुस्लिम लीग नून पर अटैक करके हासिल कर सकती है, ये एक अहम सवाल है। और दूसरा अहम नुक्ता ये होगा कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी बिलावल को या आसफा को पंजाब की सियासत में उतारती है, क्योंकि इन दोनों की
पाकिस्तान और ख़ासतौर पर पंजाब की सियासत में एंट्री ही पीपल्स पार्टी के लिए कुछ रूम, कुछ जगह, कुछ पोजीशन हासिल करके दे सकती है, बशर्ते कि इनको आसिफ अली जरदारी साहब की मुफाहमती सियासत के चुंगल से निकाला जाए और उनको खुर्शीद शाह जैसे ज़ीरक सियासतदान की निगरानी में दिया जाए ताकि वो यहाँ पर अपना कुछ रोल प्ले कर सके। अदरवाइज पंजाब को नज़रअंदाज करने का नतीजा पीपल्स पार्टी को मरकज़ खोने का उसका नतीजा है। अगर वो मरकज़ में दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं तब पंजाब पर उनको फोकस करना पड़ेगा, और पंजाब में फोकस करना सिर्फ नारे लगाने से कि जनाब इस मरतबा हम सरप्राइज़ करेंगे, मरकज़ क्या पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे, इस तरह के दीवाने के ख्वाबों से नहीं होगा। पंजाब में ग्राउंड्स पर खड़े होकर 5 साल तक दिन रात एक करना पड़ेगा बिलावल और आसफा को, तभी जाकर पंजाब की सियासत में पीपल्स पार्टी अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकती है। अदरवाइज पीटीआई और नून लीग की मौजूदगी में पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में सियासत के ऑप्शंस दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।